हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलाई टू लर्न में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है उसके बारे में, जिसका नाम है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बहुत लोगों का, और इसमें हाँ एक डिफरेंस होता है, बहुत स्लाइट होता है पर इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टेम्परेचर के साथ शुरू करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो ये इसे और अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपके पास पानी है, कोई भी चीज़ है, तो उसके एटॉमिक लेवल पे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो ज़्यादा मूव कर रहे होंगे, उनका मोशन ज़्यादा होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। कुछ होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसे टेम्परेचर कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है उसमें टेम्परेचर कैसे नोट करते हैं, वो यही रीज़न होता है उसके पीछे कि किसी भी चीज़ में पानी में अगर थर्मामीटर रखते हैं तो उस पानी की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, दोनों को मिला के वो एवरेज जो होती है वो कम्युनिकेट करती है, थर्मामीटर उसे मेज़र करता है, तो वो टेम्परेचर बता देता है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि 12th में क्वेश्चन भी आया था कि आप पानी को कैसे इवेपोरेट कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि विदाउट बॉइलिंग भी पानी को इवेपोरेट करा जा सकता है, पर उसे पानी को वैक्यूम में रखना पड़ेगा। वैक्यूम में रख के उसमें से एयर निकल जाती है तो पानी अपने आप वो हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। पर उसके पीछे एक रीज़न एटॉमिक लेवल पे ये है कि पानी में कुछ पार्टिकल होंगे जो स्लो मूव कर रहे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कुछ पार्टिकल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जो अगर वो टेल साइड पे होंगे, अगर कहीं पे पानी गिरा हुआ है, तो अगर वो पानी टेल साइड पे जो पार्टिकल ज़्यादा होंगे, जो बिल्कुल एज पे होंगे, तो अगर वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो फ्री हो जाएंगे, वो स्केप कर जाएंगे। तो उसी स्केप करने को इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये विदाउट बॉइलिंग भी हो सकता है, तो इसे ही टेम्परेचर कहते हैं। और एक और बात है, टेम्परेचर हमेशा मैक्रो लेवल का होता है। एवरेज अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैक्रो लेवल की होगी, माइक्रो लेवल पे नहीं होगा। सिंगल पार्टिकल का कोई टेम्परेचर नहीं होता, वो हीट होती है। तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो व्हाट इज़ हीट, चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए पानी के उस अकेले मॉलिक्यूल से पूछते हैं हाउ मच एनर्जी यू गॉट, और ऐसे करके हर एक मॉलिक्यूल से पूछते हैं पानी की कि हाउ मच एनर्जी यू गॉट, और उन सारे मॉलिक्यूल का सम कर देते हैं। तो जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो हीट होगी। तो what is heat? Heat is the all of the kinetic energy of all the vibrating particles or molecules in your water or system or a thing is called heat. तो चलिए हीट और टेम्परेचर को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो लेट्स सपोज आपने सुबह सुबह एक कॉफ़ी तो आप पीते ही होंगे, तो कॉफ़ी का टेम्परेचर हम मान लेते हैं 210 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आप जो उस कप ऑफ कॉफ़ी में वो जो 210 फ़ारेनहाइट है, उसका टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू ओशन ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू ओशन ज़्यादा है, पर ओशन की हीट कप ऑफ कॉफ़ी से ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ओशन की सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी है, जो हीट है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, मोर टोटल मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं ओशन के इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का टेम्परेचर ज़्यादा है पर कॉफ़ी की हीट कम है इन कंपैरिजन टू ओशन। इसी वजह से ओशन साइक्लोन पैदा कर सकता है या हरिकेन पैदा कर सकता है, पर कॉफ़ी नहीं कर सकती क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हीट है ओशन की इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी वो ज़्यादा है। इस वजह से वो साइक्लोन और हरिकेन पैदा कर सकता है और कॉफ़ी नहीं कर सकती, क्योंकि कॉफ़ी का टेम्परेचर तो ज़्यादा है और कॉफ़ी की हीट ज़्यादा नहीं है ओशन के कंपैरिजन में। आप ये टच करके बता सकते हैं कि कॉफ़ी का टेम्परेचर ज़्यादा है पर हीट ओशन की ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और उनका सम करें तो वो कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने एक और चीज़ सुनी होगी क्लाइमेट चेंज के बारे में, डिस्कवरी वगैरह से, कि वो बोलते हैं कि जो ओशन का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री से 4.5 डिग्री बढ़ चुका है। तो हमें लगता है बस 4 से 4.5 डिग्री तो बढ़ा है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं। पर अगर आप अब इस बात को समझ गए हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 4 से 4.5 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ओशन, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, जो सम काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है।
इस वजह से ये क्लाइमेट चेंज के लिए बुरा है, क्लाइमेट चेंज बुरा है और ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये बुरी है। तो इसे रोकने के लिए इसलिए वो डिस्कवरी को बताते हैं कि ये चीज़ बुरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये भी समझ गए होंगे कि टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू।